सूर्य नमस्कार अपने आप में संपूर्ण योग साधना का सार है। अर्थात आप जितने भी आसन प्राणायाम आदि जो भी करते हैं, वो केवल सूर्य नमस्कार करने से भी आपके सफल हो सकते हैं कि पूरे हो सकते हैं। बस इसको करने की विधि में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आगे पीछे होता है, वो हम आपको विस्तार से बताएंगे ताकि आपको इसके केवल लाभ मिले। क्योंकि सूर्य नमस्कार जो है ना मित्रों, ये हमारे संपूर्ण शरीर के संपूर्ण अंगों को लचीला बनाता है, क्योंकि सबको व्यायाम मिलता है, जिसके कारण से हमारे शरीर में रक्त का संचार बहुत अच्छे से होता है। और जब रक्त संचार होता है तो कहीं भी आलस नहीं बचता है। कहीं शरीर में किसी हिस्से में पीड़ा है, गांठें हैं, सर में हो चाहे पैर में हो चाहे हाथों में, कहीं भी गांठों कोई भी किसी भी प्रकार की पीड़ा, सब में ये शमन करने की शांत करने में सक्षम है। उसके साथ ही जब हमारा शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है तो हमारे बाल भी काले होते हैं, लंबे होते हैं, और हमारे चेहरे पे हमारी त्वचा में निखार आता है, और हमारी मेमोरी पावर बहुत अच्छे से बढ़ जाता है। तो ये कैसे काम करता है हम जब अभ्यास करेंगे आपको साथ में बताएंगे। ओम वंदे मातरम को स्वास्थ्य रक्षा से दवा मुक्त भारत का उद्देश्य लिए प्रभामृत आज के इस वीडियो में, सूर्य नमस्कार के इस वीडियो में आप सबका स्वागत करती है। तो चलिए आरंभ करते हैं सीधा सूर्य नमस्कार। और जो आसन करूंगी ना उसके साथ उसके लाभ भी बताऊंगी, ताकि आप इसको ठीक से कर सकें। और बाद में आपको मंत्र के साथ ही बताऊंगी, और सांस लेने का पहले नियम बताऊंगी कि सांस लेने में कई बार लोग बहुत गड़बड़ करते हैं। आपको सांसों के नियम में एक ही बात ध्यान रखनी है कि जब आप झुक रही हैं, यानी कि आपके फेफड़े आपके हाथ नीचे आ रहे हैं, तो आपकी सांस छूट जाएगी। और वहीं जब आप पीछे जा रहे हो, ऊपर उठ रहे हैं, तो आपकी सांस भर जाएगी। फिर भी अंत में मैं आपको सांस कब ली कब छोड़ी उसके साथ में विस्तार से बता दूंगी, ताकि आपको कोई भी प्रकार की समस्या ना हो, आपको केवल सूर्य नमस्कार का लाभ मिले, किसी भी प्रकार की कोई हानि ना हो। तो चलिए आरंभ करते हैं सूर्य नमस्कार। हमारे सामने सूर्य देव आ चुके हैं, उनको प्रणाम करते हुए हम आज का सूर्य नमस्कार आरंभ करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके दोनों पैरों को, दोनों एड़ियों को, दोनों पैरों को इस तरह मिला लीजिए। आपको मेरे पैर में यहाँ थोड़ा गैप दिख रहा है, हड्डी निकली हुई है, इसलिए वो गैप दिखेगा, उसको हम कुछ कर नहीं सकते, मेरे पैर की बनावट ही ऐसी है। अब हमें क्या करना है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने पैर से पैर मिला लिया है। अब हमें हाथ जोड़ने हैं। हाथ कैसे जोड़ने हैं, ऊपर से लाके हम हाथ को ऐसे आराम से जोड़े हैं। हाथ हमारे हृदय के पास रहेंगे। हृदय के पास रखने से हमारी भावनाएं संतुलित होती हैं। और साथ ही हम जब दोनों हाथों को जोड़ते हैं ना, तो हमारी संपूर्ण शक्ति, यानी कि हमारे हाथ जो हमारे कर्म का क्षेत्र है, कर्म का केंद्र है, वो हमारी शक्ति केंद्रित करते हैं, जिससे हमारे मन को शांति मिलती है। अब यदि आपके पैरों की नस, यानी कि नस तब जाती है यदि आप ऐसे खड़े होते हैं, क्योंकि अक्सर लोग ऐसे करके खड़े हो जाते हैं, तो इससे आपके पैर की दबी नस में भी आराम मिलता है, और साथ ही आपके संपूर्ण शरीर में जो आप सेंटर में आ जाते हो, ये आपके मन को शांत करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा अभ्यास ये है नमस्कार मुद्रा। उसके बाद हाथों को ऊपर ले जाएंगे। कैसे, इस जो आसन में है ना, ये जब हम अभ्यास करते हैं ना, इसमें हमारे फेफड़े, हमारे अपर बेली को, और हमारे पूरे शरीर को, रीढ़ की हड्डी को ये व्यायाम देता है, क्योंकि खिंचाव तो पूरा पैरों से आता है। अब आप इसमें क्या करेंगे, जितना पीछे जा सकते हैं, हाथ कान को टच करके आप जितना पीछे जा सकते हो उतना पीछे जाएंगे। कैसे, सांस भरते हुए, थोड़ी देर रुकेंगे, और सांस छोड़ते हुए, यहाँ जो है ना रीढ़ की हड्डी को बहुत अच्छा व्यायाम मिलता है। आप सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे आराम से एकदम, ये सांस रुके, और जहां पे स्थिर होते हैं ना मित्रों, वहां सांस हमारी धीरे धीरे चलती रहती है। अब देखिए हाथ का जो टच है, हमने हाथों से पैरों को पकड़ लिया, इसको पाद स्थापन कहते हैं। और उसके बाद हम प्रयास करेंगे कि नाक हमारी घुटने से लग जाए, कैसे, इस तरीके से। अब ये जो अभ्यास है ना मित्रों, ये आप देखेंगे तो आपकी पूरी जो से होती है ना, वजन प्रणाली होती है हमारी, वजन प्रणाली आपकी पूरी तरह ले रही है। ये रीढ़ की हड्डी, पेट, हमारे चूहे, जांघें, ये जांघों और पेट की चर्बी को बहुत अच्छे से कम करता है। और साथ ही ये हमारे पूरे शरीर को लचीला बनाता है, क्योंकि इससे वजन प्रणाली प्रभावित होती है, तो वजन प्रणाली हमारे शरीर का आधार होती है। इसलिए वजन प्रणाली को सुरक्षित, यानी कि उसको ताकत देना हमारा अपने शरीर के प्रति बहुत पहला कर्तव्य है। तो ये हमने आपको अभी बताया कि अब आपको ऐसा रखना है, और इसमें आपकी सांस नीचे छोटी छोटी धीरे धीरे चलती रहेगी, ठीक है। उसके बाद आपको हाथों को दोनों साइड पे टिका देना है, जहाँ पैर है वहीं हाथ आपके टिक जाएंगे। हाँ देखिए कान को पीछे। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक पैर पीछे जाएगा, बाएं पैर में पीछे ले जानी है। कुछ लोग दायां ले जाते हैं, कुछ बायां ले जाते हैं। मैं बायां ले जाती हूँ। तो हम इसको ऐसे करेंगे। उसके बाद इसको कहते हैं अश्वारोहण मुद्रा। ये हमारी रीढ़ की हड्डी को, हमारे पैर को बहुत अच्छा व्यायाम देता है। और इससे देखिए जो आपकी नस नाड़ियां जो तनाव लेती है ना, वो आपको एक कहते हैं ना फ्लेक्सिबिलिटी का काम करती है। इसमें हमारी पिंडलियां प्रभावित होती है, हमारा लीवर और हमारा स्प्लीन, यानी कि तिल्ली,
इसे कहते हैं ना, उसको व्यायाम मिलता है। अब इसमें आपको क्या करना है, पूरा आप पीछे जा सकते हैं इस तरीके से, कितना जाया जाए उतना पीछे जाइए। इससे आपके बॉडी में एक अच्छा सा तनाव आता है, एक अच्छा सा खिंचाव आता है जो स्ट्रेचिंग का काम करता है। और यही जो खिंचाव है ना मित्रों, ये हमारी हाइट बढ़ाने में हमारा सहयोग करता है। इसलिए इस व्यायाम को सबको करना चाहिए। इसके बाद हम दूसरा पैर भी पीछे रह जाएंगे, शांति से, एकदम आराम से, जल्दबाजी में कहीं नहीं कर रही है। हमने दूसरा पैर पीछे रख लिया, दोनों पैरों को हमें मिलाना है और हमारी एड़ी जमीन को टच, कान हमारे उंगली के पास आ जाएंगे। और इस तरीके से पर्वतासन, ये पर्वतासन का अभ्यास है। इस आसन को करने से हमारी थकान दूर होती है। आप देखिए बच्चे खेलते में अक्सर ये काम करते हैं, तो हमारी थकान को दूर करता है। प्लस प्रैक्टिकल जो ब्लड सर्कुलेशन आता है ना, उससे जिनकी मेमोरी लॉस हो गई है या जिनको याद नहीं रहता है, जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जिनका मन इतना नहीं होता और जिनके बाल सफेद हो रहे हैं, असमय झड़ रहे हैं, ये कभी में छुटकारा देता है। ताकि जिनका ये कहते हैं ना, ये सरदर्द हो, उनको भी आराम मिलता है। तो करके सभी समस्याओं में आराम देता है। और साथ ही हमारा इतना प्राणी वचन करते हैं ना, तो हमारे पेट को भी बहुत अच्छा ध्यान देता है, पेट को मालिश देता है। हमारे पेट को कभी कभी बोलते हैं ना, चाहिए लीवर किडनी नीचे जो होती है, सबको व्यायाम मिलता है। इन्हें बहुत अच्छा व्यायाम है। आज तो हम चाहते हैं कि उसके बाद धीरे धीरे आगे आएंगे, घुटनों को जमीन पर टिकाएंगे। अब हम जा रहे हैं अष्टांग परिपात आसन की तरफ। और हमने पैरों को, घुटनों को जमीन पर टिका दिया, पैरों को हमने सीधा कर दिया, दोनों हाथ हमारी जमीन को टच है। हमारी छाती जमीन से लगेगी और हमारी थोड़ी नाक या सर, जो आप लगा सकते हो लगा दीजिए। मैं नाक टच करूँ। और इन सबके प्रभाव अलग अलग होते हैं। आपने पिन लगाया तो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। उसके बाद आपने नाक लगाई तो कैसा लगा, उसके बाद आपने माथा टच किया तो कैसा लगा, ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आप किस उम्र में ये कर रहे हैं वो भी मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं 52 साल की हूँ। आप कितने साल के हैं मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे पता चले कौन कौन मेरे वीडियो देखता है। तो ये आपने अष्टांग प्रणिपात आसन करना है। इसमें क्या है ना, हमने देखा है कि पुरुष जब प्रणाम करते हैं मंदिरों में कहीं भी किसी को, तो उनको इसी तरह प्रणाम करना होता है। इसको करने से आप जिनका लटका हुआ पेट है, वो लटका हुआ पेट उनका कंट्रोल होता है। और साथ ही हमारा मन जो है ना, वो नमन करने के लिए जब झुकता है ना, तो अहंकार अपने आप नष्ट होता है। और मित्रों, मनुष्य का अहंकार ही उसका सबसे बड़ा बोझ होता है। और मनुष्य की अहंकार छोड़ देना, तो उसके जीवन में सदैव सदैव शांति बनी रहेगी। तो ये जो अष्टांग प्रणिपात आसन है, ये हमारी कलाइयों को मजबूत बनाता है, हमारे अहंकार का नाश करता है, ताकि हमारे पेट को कम करता है और हमारे मन को झुकना सिखाता है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि अष्टांग प्रणिपात आसन के बाद भुजंगासन। भुजंगासन का अभ्यास एकदम सरलता से होगा। हम इसमें दो काम कर सकते हैं, इसमें कोहनी सीधी भी हो सकती है इस तरह से, और नी भी होगी। यदि आपसे अधिक नहीं उठा जा रहा ना, तो कोई बात नहीं, आप कोहनी को सीधा मत करिए, जितना उठा पाए उतना उठिए और पूरी गर्दन आप पीछे पड़ जाए इस तरीके से। इसको करने से आपका थायराइड बैलेंस होता है, जिसको टॉन्सिल की प्रॉब्लम है, गला बार बार फंसता है, उनको सबको आराम मिलता है। पर ध्यान एक बात का देना है, यदि आपका पेट साफ नहीं है तो आपको सूर्य नमस्कार करने में आलस आएगा। यदि आपको आलस आएगा तो ये ठीक से नहीं हो पाएगा, और ठीक से नहीं होगा तो आपके अंग लचक सकते हैं। इसलिए पेट साफ होना अनिवार्य है। और पेट बाहर हल्कापन होना अनिवार्य है। पेट साफ नहीं है तो आपको स्वास्थ्य नियम वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट वीडियो, उसका वीडियो देखने का पालन करना है, जिससे आपका पेट साफ होने लगेगा। अब ये जो आप भुजंगासन करेंगे ना, यह अभ्यास बहुत ही लाभकारी है पेट की हड्डी के लिए, अपर बेली के लिए, और हमारी पूरी की पूरे नर्वस सिस्टम के लिए, क्योंकि फेफड़े इससे क्रियान्वित होते हैं, फेफड़े एक्टिव रहते हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होता है। और ब्लड सर्कुलेशन होना ही तो हमारे शरीर का सबसे अच्छा काम है। तो ये उसके लिए है। अब हम धीरे से पैरों को सही पोजीशन में लेते हैं। जैसे हमने ऐसे रखे थे, आप ऐसे भी रख सकते हैं, इसको पैरों को ऐसे भी रख सकते हैं, जैसे आपको सही लगे वैसे रख लीजिए। और हाथ अभी आपके सीधे हो जाए तो सीधे भी कर लीजिए, और नहीं कोई बात नहीं, ऐसे रखिए। ये भुजंगासन हो गया। अब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, पैरों को हमने वापस पोजिशन में लिया और हमने घुटने उठा दिया। घुटने उठाने के बाद हमने अपने शरीर को ऐसे, जैसे होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जिसपे बच्चे सरकते हैं, छोटे बच्चे खेलते हैं तो सरकते हैं, बस वैसा ही कुछ हमारा ये आकार बन जाता है। ये देखिए, मैंने भी हाथ हिलाए, यहाँ पर हाथ हिलाने नहीं है मेरे को, मैं आपको दिखाने के चक्कर में हाथ हिला रही थी। तो क्या ही बात नहीं, आप पीछे से देख सकते हैं कि पूरा का पूरा चित्र ऐसा लगेगा मानो ऊपर से नीचे तक कोई सरक जाए। ऐसे जो बच्चे जो सरकते हैं ना, वैसे ही आपको ये आकार लग रहा होगा। इसको कुकुट आसन कहते हैं। इस आसन में आपके पैरों की मसल्स, आपके पेट के मसल्स, आपके हाथों के मसल्स
मजबूत होते हैं। जिनकी कलाई में बल नहीं लगता, जिनकी कलाई निर्बल है, जिनके हाथ निर्बल है, जिनको हाथों पे डोले शोले बनाने हैं, उनके लिए अभ्यास बहुत अच्छा। आप इसमें स्थिर भी हो सकते हैं। जितने अभ्यास में अभी तक बताया है मित्रों, यदि आप इसको फटाफट करना चाहे फटाफट करिए, स्थिर होना चाहे स्थिर हो जाइए। स्थिर होने से अलग लाभ है, फटाफट करने से अलग लाभ है, पर दोनों में लाभ बहुत अच्छे हैं। और डिपेंड करता है कि आपकी कब की प्रकृति है, तो फटाफट करिए। उस पर तो और बात है, तो स्थिर हो जाइए मेरी तरीके की। मैं पहले 40 सूर्य नमस्कार करती थी। मेरे चिकित्सक ने जब मेरा पंचकर्म हुआ तो बोला कि आपको 4 से ज्यादा नहीं करने हैं। तो मैं एक ही करती थी, पर एक इतनी देर में करती थी जितनी देर में 40 हो जाए। तो मैं उस हिसाब से करती थी। आप भी वैसे कर सकते हैं, ये डिपेंड आप पे करता है। उसके बाद आप उठेंगे, पैरों को वापस जमीन पर टिकाएंगे और पीछे, और उसके बाद जो पैर पहले पीछे कहता ना, उसको हम आगे लाएंगे। किस तरीके से? इस तरीके से। ठीक है, आगे आगे ना। और ये आगे लाने के बाद जैसे हमने पहले किया था वैसे ही अश्वारोहण मुद्रा हम फिर से करेंगे। अभी रिपीटेशन हो रहा है, जितने आसन हमने पहले किए थे उसका रिपीटेशन हो रहा है। अभी हम करेंगे। इससे हमारा यहाँ लीवर में जो तनाव आता है ना, लीवर यहाँ स्प्लीन है, यहाँ लीवर है, तो लीवर को जो तनाव मिलता है ना, लीवर को व्यायाम मिलता है। जो लीवर में बहुत सारी समस्या हो रही है लोगों को, वो सिस्ट वो ब्लड लिवर में स्टोन बन जाता है, लिवर ठीक से काम नहीं कर पाता, फैटी लिवर हो जाता है। लिवर में बहुत सारी समस्या हो जाती है, जिससे हमारा शरीर बहुत रोगी हो जाता है। तो लिवर को स्वस्थ रखने के लिए यह अभ्यास बहुत अच्छा है। और उसके साथ ही हमारी पेट की हड्डी, हमारी छाती, हमारे पीठ, इन सब के लिए बहुत अच्छा व्यायाम है। उसके बाद हम वापस पादहस्तासन में आएंगे। इस तरीके से दूसरे पैर को भी हम आगे लाएंगे। किस तरीके से? जहां से हम पीछे गए थे वहीं से आगे आएंगे। और ये जो पादहस्तासन है ना देखो, ये हड्डी को तो लाभ देता ही है, ये हमारे सर के लिए बहुत लाभकारी है। देखिए पूरा ब्लड सर्कुलेशन सर की तरफ आता है, जिसके कारण से सर में कोई भी समस्या होती है, जिनको अकारण कई बार बात सबसे जोड़े हुए हैं, या बाल झड़ रहे हैं, या सर में दर्द है, चाहे गहरी बहुत है, खबर में बहुत आराम देता है। पर ध्यान रखें, इस अवस्था में आपकी आंखें खुली होनी चाहिए, वरना कई बार बंद आंखों से चक्कर आ जाते हैं, इसलिए आंखें खोल देता है। ठीक है, उसके बाद आप उठने के बाद आंखों को धोएंगे जैसे पहले गए थे वैसे ही। उसके बाद आराम से उठेंगे। उठने के बाद थोड़ा पीछे जाएंगे जैसे पहले गए थे। ये ये जो अभ्यास है ना मित्रों, हमारी रीढ़ की हड्डी को बहुत लचीला बनाता है। ये देखिए, सांस भर के, उसके बाद हाथ जोड़ते हुए, ये होगा पूरा सूर्य नमस्कार का 12 अभ्यास वाला। तो अब आरंभ करते हैं सूर्य नमस्कार मंत्रों के साथ। तो सूर्य जो है ना, हमारी ऊर्जा का केंद्र है, हमारी ऊर्जा का स्रोत है। इसलिए उनके साथ हम जब जीवन जीते हैं ना, तो उनको प्रणाम करते हुए जीवन जीते, तो हम उनके प्रति कृतज्ञ होते हैं, जो हमारे जीवन को और उत्तम बना देता है। तो चलिए आरंभ करते हैं सूर्य नमस्कार को मंत्रों के साथ। दोनों पैरों को वैसे ही मिला लेना है, हाथ जोड़िए। ओम मित्राय नमः। ओम रवै नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानुवे नमः। ओम सदाय नमः। ओम उषणे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। सूर्यदेव को प्रणाम। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपको हमारा मार्गदर्शन कैसा लगा? आपके पास कोई समस्या है या कोई रोग है, तो आप हमसे उसके बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही दवा मुक्त भारत है। इसलिए हम अपने आपके हर रोग का समाधान अपने अनुभव के आधार पर, कुछ अध्ययन के आधार पर हम आपको बिना दवा के बताते हैं। और आप विश्वास करिए, हमारे पास हर रोग का समाधान बिना दवा के है, और हर समस्या का समाधान नहीं है। आप हमारी वीडियो बहुत ध्यान से सुनते हो, समझते हो, पालन भी करते हो। उन सभी के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। वंदे मातरम।